हेलो। मेरा नाम जशनदीप है और मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और मेरी उम्र 27 साल की है। और मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। और मैं यहाँ पे एक कारपेंटर हूँ और मैं कारपेंट्री यहाँ पे तकरीबन 3.5 4 साल से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे और मेरी टीम में अराउंड 8 से 9 बंदे हैं। तो और मैं मेनली जो और जो सैम का घर है उसके सामने जो आप नॉइस सुनते हो वो सारी इट्स ऑल थैंक्स टू मी। ठीक है, तो वो मैं नॉइस क्रिएट कहता हूँ। सो वेलकम टू लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन एजुकेशन पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट सौमित्री वरदराजन और ये एपिसोड जो है, क्या आप बायोलॉजी, क्या आप साइंस, क्या आप बायोलॉजी सीख सकते हैं सिलाई के माध्यम से। तो अब अगर आप स्कूल जाते हो तो ये संभव है कि आपके पास वो टेक्स्ट बुक देंगे और मतलब परीक्षा होगी, आप नए नए चीज़ आपको सीखने होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप स्कूल आने के पहले 10 साल बकरियों के साथ रहे हो, गायों बछड़ों के साथ रहे हो, तो आप इनके बारे में सब जानते हो। छोटी बकरी आप हाथ में लेके आपने फिरा हुआ है, आपने मतलब खेला हुआ है बकरियों के साथ। जैसे मेरे बचपन में हम लोग खेलते थे, छिपकलियों के पीछे उनको तंग करते थे, तितलियों के पीछे। तो बाहर हम लोग जंगल में घूमने निकल जाते थे। तो काफ़ी सारी चीज़ जो वैसे जो लोग शहर में रहते हैं वो ये सब नहीं देख पाते। तो जो गांव में इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी गहरा हो सकता है। और अगर स्ट्रेंथ बेस्ड लर्निंग की तरफ से अगर हम इस बच्चे को देखें तो हमको ये जानना है कि ये क्या क्या चीज़ें जानते हैं। जैसे मान लीजिए रात को आप अगर बाहर सोते हो और इतने लाइट्स वगैरह नहीं हैं, मतलब बिजली उतनी नहीं है, तो आपको पूरा अंधेरे में आपको पूरा स्काई, पूरा आसमान दिखता है, आसमान में तारे दिखते हैं आपको। ये जो एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हम कहते हैं, वो एक्सपीरियंस नए तौर से देने के बजाय आपके पास वो पहले से ही एक्सपीरियंस है। तो जो सीखने वाली बात यह है कि वो क्या चीज़ है जो आप जानते हो और उसका नाम क्या है। जैसे एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे हम ले लें कि मेरा एक ये आइडिया था जिसको हम स्पेकुलेटिव थिंकिंग कहते हैं, या एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। मान लीजिए हम बच्चों के साथ मिल के हम एक बकरी बनाएं। कपड़े जैसे रज़ाई बनाते हैं ना, कि दो तरफ कपड़ा है और बीच में आपने रुई भर दिया, वैसे हम एक बकरी बनाएं। लेकिन बकरी के अंदर का जो हिस्सा है वो उसका खोखला रखें और उसमें उसके जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो सारे छोटे छोटे बनाएं। जैसे उसका दिल है, वो लाल कपड़े से हम उसका एक हार्ट बना के वहाँ पे डालें और फिर उसमें से धागा दिखाएं जहाँ से वो खून कैसे जाता है, किधर जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट धीरे धीरे से अगर करें, एक बार आपने एक बकरी बना ली तो ये जो जानकारी है आपकी, जो बाहरी बकरी की जानकारी, अब अंदर की भी जानकारी हो गई। तो इसका ये है कि ये कभी भूलेंगे नहीं आप, और ये किताबी नॉलेज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो हम इसलिए डिज़ाइन में हम क्या कहते हैं कि ये हमेशा कोई भी चीज़ आपने बनानी हो तो एक अलग किस्म के मटेरियल को लेके आपने एक मॉडल बना देनी। जैसे आपने कुर्सी डिज़ाइन करनी हो तो जल्दी से झट से आपने कागज़ में एक कुर्सी बना देनी है ताकि वो आपको आइडिया आ जाए। तो ये जो तरीके हैं कुछ, अगर आप एक बकरी बना लें तो इसके जो एनाटमी, इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, उनके बारे में जानकारी हो जाएगी। आपको पहले से कुछ है जानकारी, और जानकारी और भी मजबूत हो जाएगी। फिर जो फिजियोलॉजी है, जैसे खून कैसे यहाँ से वहाँ जाता है, फिर आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, या आप जब खाना खाया आपने तो कहाँ से कैसे जाता है बाहर,
तो ये जो इसका जो काम करने का तरीका है बकरी के शरीर का, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब बकरी की आपको थरो जानकारी हो गई, तो इसमें ये है कि जो ह्यूमन बॉडी है, आदमी का जो शरीर है, वो बकरी से काफ़ी मतलब सिमिलर है। कुछ चीज़ें अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सोच जो है जिसमें बकरी का जो लाइफ है, वो उसका जो वर्किंग है, वो इसमें भी है। वैसे बकरी का जो सिस्टम है वो सारे जानवरों में उसी किस्म की चीज़ें होती हैं। तो आपने ऐसे कर दिया कि इन बच्चों को एक किस्म से दिलचस्पी दे दी, एक किस्म से इनको जो है सीखते हुए बहुत मज़ा आया। फिर ये सिलाई जो आपने उनको सिखाई, तो वो सिलाई में भी उनको कुछ एक्सपीरियंस आ गई, स्किल भी आ गया। तो क्या आप जूलॉजी मतलब बायोलॉजी या साइंस सिलाई के माध्यम से सीख सकते हो? क्या आप बायोलॉजी सिलाई के माध्यम से सीख सकते हो? और दूसरी बात है कि आप अगर कहीं डिज़ाइन स्कूल में चले गए तो आप देखेंगे कि बच्चे काफ़ी सारे तस्वीरें बनाते हैं, मतलब पेड़ पौधों के पास बैठ के या पत्तों को लेके अच्छी तरह से डिटेल में उसकी ड्राइंग करते हो। पत्ते तो वो बनाने वाले नहीं हैं, लेकिन उनका जो ट्रेनिंग उनको जो मिल रहा है कि उनके दिमाग को थोड़ा सा शांत कर दिया, वो करीबी से वो देख रहे हैं पत्तों को। तो क्या जो पेड़ पौधों का जो बॉटनी वाला जो कोर्स जो साइंस है, क्या उसको आप आर्ट की तरफ, ड्राइंग और पेंटिंग की तरफ ले जा सकते हैं? मतलब आपने ये नहीं कहना है कि आप जाके पौधों को हाथ लगाओ। मतलब शहर में तो ठीक है, ये बच्चे अगर गांव से आ रहे हैं तो इनका तो काफ़ी मजबूत है एक्सपीरियंस पौधों के साथ। तो आप उनको एक पेंटिंग और ड्राइंग का एक्सपीरियंस या तजुर्बा या स्किल या कैपेबिलिटी दे सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ बेस्ड लर्निंग की तरफ से अगर साइंस की टीचिंग हो, तो इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस है और जानकारी है, और उस जानकारी को आप अब एक नाम देना है कि और कुछ समझ में थोड़ा सा गहराई लानी है। तो अगर बॉटनी उन्होंने पढ़नी हो तो टमाटर को काट के उसका तस्वीर बना के या उसकी फ़ोटो लेके ये इस अलग किस्म से चीज़ें वो बना सकते हैं। जैसे अगर डिज़ाइन स्कूल में हमने स्टडी करनी हो तो हम कहेंगे कि इसकी ड्राइंग बना दीजिए, फिर इसको एक किताब में डाल दीजिए, फिर उसके हर एक पार्ट की आप लेबलिंग कर दीजिए। तो ये आपने उनसे कुछ और किस्म की चीज़ें करवानी है, ना कि उनको प्रैक्टिकल पौधों के साथ मिलवाना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक नई सी जो टॉपिक इस यहाँ पे आती है, जो मैंने थोड़ा सा साइड में रखा हुआ था, कि हम ऑस्ट्रेलिया में सोशल इमोशनल लर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब स्टूडेंट क्लास में है तो उसकी दिमागी हालत कैसे है, क्या उसको डर लग रहा है, क्या उसको किसी ने डांटा, क्या वो खुश हैं, क्या वो क्या बोलते हैं उसको संतुलित हैं, क्या वो अपने दोस्तों के साथ हैं, क्या वो डरे हुए हैं। तो ये जो सोशल इमोशनल लर्निंग का जो फोकस है, अगर आप क्लास लेने के बजाय उनके पीछे उनके साथ मिल के, उनके साथ कोलैबोरेट करके चीज़ें बनाओ, और फिर आपकी सोच, आप ये समझ लेना कि ये क्या सीख रहे हैं, या ये इनकी जो सीख पहले से है वो कैसे मजबूत हो रही है। तो जब सिलाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बातचीत भी हो सकती है। जब आप चित्र बना रहे हैं तो उसकी किताब भी बन सकते हैं, उनके पार्ट्स की लेबलिंग भी हो सकती है।
तो ये एक नया टॉपिक यहाँ पे आ गया कि ये सिर्फ जानकारी या नॉलेज पे फोकस ना करके पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट पे एक फोकस आ जाती है जब आप सोशल इमोशनल लर्निंग को लेके चलते हैं स्ट्रेंथ बेस्ड लर्निंग के साथ साथ। तो ये हुई एक और एपिसोड साइंस के बारे में, और 2 और एपिसोड हैं इसके बारे में, इसके बाद में, सॉरी। एंड अभी मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, तो सब लोग काम करके कंस्ट्रक्शन वाले चले गए हैं, तो मैं बाहर आ सकता हूँ। थोड़ी सी हवा चल रही है। तो अगला एपिसोड आज शाम। बाय।